Hello, good morning, dear student. I will be discussed about estimate by center line method the quantity of the following items of single room building. यानी कि आपको सिंगल रूम बिल्डिंग के एस्टिमेट सेंटर लाइन मेथड से फाइंड आउट करना. गिवन प्लान एंड क्रॉस सेक्शन. आपको ये गिवन है कि आपको इस टाइप का प्लान है और ये सेक्शन आपको गिवन है. प्लान के अंदर आपको यह है कि आपका एक रूम है जो 5x4 मीटर, इनर पार्ट 5x4 मीटर का है. इसकी जो वॉल्स है वो 30 सेंटीमीटर्स की है ऑल डायमेंशन. यदि आप ये कहें कि ए बी, ये आउटर वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉर्नर से यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर वॉल ए बी सी और डी, इस तरीके से आपको प्लान दिया हुआ है जिसके अंदर आपको जो ऑल्स वॉल है वो 30 सेंटीमीटर की है. कितने की है? 30 सेंटीमीटर की है. ये आपके जो रूम है इसके सेंटर टू सेंटर पूरी जो लेंथ है, ऑल लेंथ, टोटल लेंथ जिसे आप कहेंगे, सेंटर टू सेंटर यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि इनर जो पार्ट है वो कितने का है? 5 मीटर का है. इधर 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर. तो सेंटर टू सेंटर इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट 30 सेंटीमीटर का. ये आपको क्या होगा? सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी. इधर वाली वाल जो आप कहेंगे ए बी वॉल्स है, या फिर आप ये कहें सी डी वॉल्स है. सेम दोनों वॉल्स जो हैं वो सेम लेंथ की है. नेक्स्ट यदि बात करेंगे आप कि छोटी वाली जो दीवारें हैं ये वाली, ये इनर टू इनर कितना है? 4 मीटर. यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर आपको गिवन है, लेकिन आपको ये वाली जो वॉल्स है वो 30 सेंटीमीटर की है, ये वाली वॉल है वो भी 30 सेंटीमीटर की है. अब ये जो 30 सेंटीमीटर की वॉल्स जो है आपको गिवन है, इनका पार्ट भी आपको हाफ वाला लेना है. इधर से यहाँ पे से भी हाफ वाला, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर टू सेंटर हो जाएगा. छोटी वाली दीवार, शॉर्ट वॉल्स, ये भी छोटी वाली दीवार जो है इतनी हो जाएगी. लेकिन आपको क्वेश्चन जो गिवन है किससे करना है? सेंटर लाइन मेथड से करना है. कि आपको यह है कि जो पूरी आपका स्ट्रक्चर जो बनी होती है उसके अंदर जितना भी प्लान है उस प्लान को एक ही लेंथ में माना जाएगा. एक ही लेंथ माना जाएगी. जो पूरी लेंथ है उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया जाए. लाइन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी, और उसे कैलकुलेट करने के बाद में अपन किस में लिखेंगे? उसको लेंथ में लिखते हैं. उसको लेंथ में लिखते हैं, यानी अपन कन्वर्ट कर लेते हैं. चारों दीवारें जो अपन गिवन है ए बी सी डी, इसको क्या है? एक लेंथ में कन्वर्ट करेंगे सेंटर टू सेंटर, जिसके अंदर टोटल कंसीडर हो जाएगा. मैं अभी बताता हूँ इसको किस तरीके से आया है. नेक्स्ट यदि अपन को ये सेक्शन तो गिवन है, क्या है? सेक्शन गिवन है, यानी नीचे से जो दिया हुआ है इसकी जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर है. ऊपर वाला जो फर्स्ट फुटिंग है उसकी 60 सेंटीमीटर है, फिर उससे 50 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो 40 सेंटीमीटर. इससे सुपर स्ट्रक्चर के अंदर की जो वॉल्स है उसका 30 सेंटीमीटर की आपकी थिकनेस, जिसे आप कह सकते हैं ये विड्थ है. क्या है? विड्थ है. यहाँ तक आपको पीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लिंथ लेवल, जीएल का मतलब ग्राउंड लेवल, कि यहाँ तक आपका ग्राउंड लेवल है. अब आपको पता है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन अपन जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? ग्राउंड लेवल से नीचे तक करेंगे. आपको पता है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ये कितना? ये जो डेप्थ है आपकी 30 सेंटीमीटर है, ये डेप्थ भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है. तो आप एक्सक्यूशन जो करेंगे वो 30 + 30 + 30 यानी 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर का एक्सक्यूशन करेंगे इन फाउंडेशन के अंदर. ये याद रहे. नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा प्लिंथ लेवल तक, यहाँ पर डीपीसी प्रोवाइड करवा रहे हैं. डीपीसी में ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? ब्रिक मैसनरी का है. इसका है ब्रिक मैसनरी का है, जिसकी जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर रहेगी, और जिसकी डेप्थ या हाइट की मैं बात करूंगा वो कितनी रहेगी? 60 सेंटीमीटर की रहेगी. ये आपका क्रॉस सेक्शन गिवन है. ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर दी हुई है वो सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 3.5 मीटर की है. 3.5 मीटर की है. अब आपको सिर्फ इतना है कि टोटल लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है. टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर ऑफ वॉल. यदि आप ये कहें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, टोटल सेंटर लेंथ, सेंटर लेंथ ऑफ वॉल
यानी कि टोटल आपको टोटल जोड़ना है, इस जो दीवारें दी हुई है इसको टोटल ऐड करना है। अब आपको पता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 5 मीटर, ये सेंटर, इसका सेंटर ये वाला पार्ट, जब आप एक्सक्यूशन करेंगे इसको यहाँ से करेंगे इस तरीके से, दिख रहा है, ये मैं इसको इंक्लाइंड लाइन से क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ध्यान से समझना है इसको, ये थोड़ा डीपली काम है। तो ये जो लेंथ है कहाँ से कहाँ तक 5 मीटर से, अगर मैं आपसे कहूँगा 5 मीटर प्लस इधर से हाफ 30 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इधर से हाफ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं 0.30 आपको याद रहे कहाँ से आया, हाफ पार्ट इधर का और हाफ पार्ट इधर का, तो आप ये कह सकते हैं 5.30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा कि ये वाली दीवार जितनी है उतनी किसकी होगी, ये वाली दीवार की होगी, तो आप क्या कह सकते हैं नेक्स्ट वाली दोनों दीवारों को ऐड कर देंगे, दोनों वॉल्स जो हैं उनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5.30 मीटर, ये वाली दीवार। अब आपने क्या किया है कि यहां से लेकर ये वाला पार्ट, इसमें भी हाफ, ये वाला, ये आपने एक्सक्यूशन कर लिया है, ये आपने एक्सक्यूशन कर लिया है, या फिर आप वॉल्स बना रहे हैं तो वॉल्स बना ली है ये वाले पार्ट की। लेकिन यदि मैं बात करूंगा कि छोटी दीवार जो अगर आपको दिख रही है कि ये वाली दीवार है कहाँ से कहाँ तक, इसका सेंटर इनर टू इनर तो ये वाला पार्ट हो गया, जैसे मैंने आपको मेंशन किया ये वाला, लेकिन इसका सेंटर कहाँ होगा, ये वाला होगा सेंटर यहाँ से, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला, ये देख। अब आपको देखने में ये आ रहा है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 2 बार आ गया, एक बार इधर वाली दीवार का जो एक्सप्रेशन किया या आपने कंस्ट्रक्शन किया है तब आया, और इधर वाली का भी किया तब आया, लेकिन ये वाला पार्ट बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट डबल आया है, ये इक्वल क्वांटिटी में होता है, तो ये इधर आके एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इस तरीके से चारों कॉर्नर पर ये वाला पार्ट डबल होगा तो ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट डबल होगा तो ये इधर इस पर एडजस्ट हो जाता है, ये इधर वाले पार्ट में यहाँ पर ये डबल है, ये एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका यदि एल सेक्शन बना हुआ है तो टोटल लेंथ इसमें एडजस्ट हो जाती है, और आप ये कहेंगे कि ये वाली जो दीवार है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर प्लस 0.30 डिवाइडेड बाय 2, इधर वाले पार्ट की प्लस 0.30 डिवाइडेड बाय 2, आप ये कह सकते हैं 4.30 मीटर ये वाली दीवार। सेम ये वॉल्स वो भी 4.30 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली दीवार भी 4.30 सेंटीमीटर की। तो आप ये कहेंगे कि टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वॉल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे, चारों जो वॉल्स दी हुई है उनको ऐड करके लिखना है, कितना 5.30 प्लस 5.30 प्लस 4.30 प्लस 4.30, तो आपका ये आएगा 19.20 मीटर। आप ये कहेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लेंथ ऑफ वॉल्स जो है 19.20 मीटर है। बट आपको ये याद रहे कि ये यदि सेंटर टू सेंटर लेंथ है टोटल, लेकिन यदि कोई भी प्लान के अंदर जैसे 2 रूम बिल्डिंग है 3 रूम बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको इस तरीके से टोटल ऐड कर लेना है सारी वॉल्स जो है उनको सेंटर टू सेंटर। बट यदि टी सेक्शन यदि कहीं पर बना हुआ है, कौन सा टी सेक्शन, टी सेक्शन कैसे बनेगा, यदि इसके अंदर ये दीवार और होती ये वाली पार्ट, ठीक है, तो ये जो अगर दीवार बना दी आपने क्या बनाया टी सेक्शन बन गया, तो ये जो वाला पार्ट है इसको डिडक्ट करना होता है, क्योंकि ये पहला आपने एक्सप्रेशन किया था इस वाली दीवार के अंदर ही कंसीडर हो गया था, इस वाली किया होगा तो इसके अंदर ही किया होगा, तो यहां पर टी सेक्शन बनेगा, वहां पर विड्थ ऑफ वॉल्स डिवाइडेड बाय 2 डिडक्ट कर देते हैं। जो आपकी सेंटर लेंथ है टोटल वाली, उसमें से आपको विड्थ की, आपकी जो वॉल्स है उसकी विड्थ का आधा पार्ट डिडक्ट कर देते हैं। और यदि क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ये आगे भी जा रहा है, ये वाला पार्ट दोनों में आपने कर लिया, ये इधर वाली दीवार के लिए आएगा तो ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, यदि टी सेक्शन बन रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी सेक्शन के लिए विड्थ ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 2 और क्रॉस सेक्शन के लिए विड्थ ऑफ वॉल
डिडक्ट कर देंगे। किसमें से? इसमें से। इसके अंदर नहीं है लेकिन नेक्स्ट केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एल सेक्शन है इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है सेंटर लेंथ में, आपको सीधा ऐड कर लेते हैं। लेकिन यदि टी सेक्शन बना हुआ है और क्रॉस सेक्शन बना हुआ है तो आपको माइनस करना है, डिडक्ट करना है आपकी टोटल लेंथ के अंदर। नेक्स्ट अपन आप चलते हैं सीधे पॉइंट पर कि आपको बिल्डिंग दी हुई है सिंगल रूम बिल्डिंग, इसके अंदर क्या करना है आपको, गिवन था पार्ट की आपको ये क्वांटिटीज निकालनी है। तो फर्स्ट काम आपका ये होता है कि फर्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के अंदर आपने अर्थ वर्क जो किया है एक्सकेवेशन यानी खुदाई का, उसको फाइंड आउट करना होता है। तो आप इसके अंदर लिखें अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के अंदर आपको अर्थ वर्क करना है, फाउंडेशन के अंदर आपको अर्थ वर्क करना है। नंबर में आपका रहेगा 1। लेंथ आपकी जो सेंटर लेंथ आपको टोटल दी हुई है उसको मेंशन करना है इसके अंदर, तो 19.20। विड्थ आपकी जो वॉल क्रॉस सेक्शन से लेना है, एक्सकेवेशन कितने किया 19, तो इसको आप क्या लिखेंगे 0.90। ये सब किसमें है, ऑल डायमेंशन, मीटर, ये क्वांटिटी जो है तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में आएगा, याद रहे, ठीक है। इसकी जो डेप्थ की मैं बात करूंगा तो कितना रहेगा 30 + 30 + 30 यानी 19 सेंटीमीटर यानी 0.90 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आता है फाइनल वो आता है 15.55 मीटर क्यूब। एक्सप्लेन नोट के अंदर आप लिख सकते हैं L बराबर 19.20 मीटर। क्लियर? आपने जो लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल मेथड से किया था तभी आपकी यही क्वांटिटी आनी चाहिए, इसकी अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। आपका एक सेंटर लाइन मेथड है, समय की बचत करता है, आप ये कह सकते हैं टाइम सेविंग वाला पार्ट है एक तरीके से। और लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल मेथड जो है वो एक्यूरेट मेथड माना जाता है। इसके अंदर थोड़ी बहुत एरर्स आ जाती हैं या फिर वैल्यूज जो है वो कम आती है, कम ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो वो बेटर माना जाता है। लेकिन ये क्वांटिटी टाइम के लिए, यदि आपके पास टाइम कम है और टोटल बिल्डिंग एक साथ निकाल रहे हैं तो वो जल्दी हो जाता है, वो सेंटर लाइन मेथड से होगा। और सेंटर लाइन मेथड आपका एक साथ फाइंड आउट कर देता है अलग अलग वॉल्स को अलग अलग। पहले क्या करते थे, शॉर्ट बॉल अलग, लॉन्ग बॉल अलग फाइंड आउट करना होता था, अब एक साथ आपकी क्वांटिटी आ गई है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो अपन करते थे, क्या निकालेंगे, आपका एक्सक्यूशन करने के बाद आप क्या करेंगे, कंक्रीटिंग वर्क करेंगे। और कहाँ करेंगे, आपका फाउंडेशन के अंदर। तो आप लिख सकते हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट वर्क जिसे आप कह सकते हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन। आपको क्रॉस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है कि ये जो वाला पार्ट है डैश मैंने दिखाया गया, ये क्या है, इसके अंदर कंक्रीटिंग की गई है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर है, डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से देखना है। लेकिन लेंथ आपकी कितनी, सेंटर टू सेंटर वही रहेगी। और नंबर में आपका 1, लेंथ 19.2, विड्थ 0.90, लेकिन जो डेप्थ है वो क्या रहेगा 0.30 रहेगा, 0.30, क्योंकि आपने यहाँ से देख रहा है कितना है डेप्थ 30 सेंटीमीटर है। इसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर आपको साथ में चलाना है। 5.18 मीटर क्यूब ऊपर लिखा हुआ है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है। तो नेक्स्ट यदि लेंथ के अंदर इसमें भी कितना रहेगा 19.2 रहेगा मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आएगी लगभग अप्रोक्सीमेट, आपने लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल मेथड से किया था उसी की क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए। आप उसमें क्या लॉन्ग बॉल अलग फाइंड आउट कर देते हैं, शॉर्ट बॉल अलग फाइंड आउट कर देते हैं, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है उसी के अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो होता था आपका, क्या फाइंड आउट करेंगे, आपने कंक्रीटिंग वर्क कर दिया। अब क्या है कि आप जो ब्रिक वर्क करेंगे कहाँ पर करेंगे,
फाउंडेशन से नीचे और प्लिंथ लेवल तक। तो आप ये कह सकते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड, यदि आपको मेंशन कर देता हूं, यहां पर लिखित दिख रहा हो तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। आपको ब्रिक वर्क फाइंड आउट करना है और फाउंडेशन के अंदर और प्लिंथ के अंदर, फाउंडेशन के अंदर और प्लिंथ के अंदर। यदि आप बात करें कि यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल दिया है, इससे नीचे आपकी फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है, और ये जो वाला पार्ट है वो प्लिंथ का पार्ट कहलाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो प्लिंथ कहेंगे। और प्लिंथ में यदि आपके विड्थ जो होगी आपकी 40 सेंटीमीटर होगी और जो डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर होगी। तो आप फर्स्ट में लिखें फर्स्ट फुटिंग, फुटिंग फर्स्ट, ये वाला पार्ट। इसके अंदर नंबर में कितना 1, नंबर में 1, लेंथ आपकी वही 19.2, विड्थ 0.90, सॉरी यहां पर चेंज होगी, फर्स्ट फुटिंग के अंदर कितनी होगी 60 हो गई, कितनी हो गई 60, और डेप्थ 0.30। आप इस मल्टीप्लाई करिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपके 3.46। एक बार मल्टीप्लाई जरूर करना है, हो सकता है आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ जाए, तो 3.46। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा सेकंड फुटिंग, नंबर में आपका 1, लेंथ वही रहेगी 19.2, विड्थ 0. यहां पर देखिए सेकंड फुटिंग कौन सी, ये वाला पार्ट, इसमें कितना आएगा 0.50, डेप्थ इसकी 0.30, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करिए और क्वांटिटी बताइए 2.88 मीटर क्यूब आनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसके आसपास आनी चाहिए आपकी। यदि आप नेक्स्ट इससे सेकंड फुटिंग के बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, प्लिंथ। इसको मैं रफ कर देता हूं अंदर। प्लिंथ, आपने फर्स्ट फुटिंग का क्वांटिटी याद की, उसके बाद सेकंड फुटिंग, उससे ऊपर जो वाला पार्ट दिया हुआ है, ऊपर जो पार्ट दिया हुआ है वो प्लिंथ वाला दिया हुआ है। आप नेक्स्ट सेकंड फुटिंग के बाद लिखेंगे प्लिंथ, इसी के अंदर है, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, प्लिंथ वॉल, नंबर में वही 1, लेंथ आपकी सेंटर टू सेंटर वाली 19.2, विड्थ 40, जिसको आप क्या कहेंगे 0.40। नेक्स्ट हाइट आप देखिए, इसमें डेप्थ आपको दी हुई है हाइट वाली 0.60, मल्टीप्लाई करिए और प्लिंथ वाली वॉल की क्वांटिटी बताइए, ये आएगी 4.61 मीटर क्यूब। लेंथ आपकी एल ही रहेगी इसके अंदर, एल जो है वो 19.2 मीटर है। ये किस में आएगा, प्लिंथ के अंदर। मल्टीप्लाई किया, टोटल ऐड कर सकते हैं और आप कंस्ट्रक्शन करके क्वांटिटी बता सकते हैं इसकी। टोटल तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल इसका जो आएगा, टोटल इसका फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल्स 10.95 मीटर क्यूब, 10.95 मीटर क्यूब आना चाहिए। यदि आप शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल बैथरूम के अंदर भी देखेंगे, टोटल एक्सकेवेशन के बाद में जो आपने पहला पार्ट निकाला था, फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग और प्लिंथ लेवल की जो क्वांटिटी ब्रिक मैसनरी आपने की है, उसकी क्वांटिटी
10.95 के अप्रोक्सीमेट आई होगी, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा है। नेक्स्ट यदि इसके अंदर बात करें अपन, नेक्स्ट पार्ट जो होता है क्या बचा, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, और इसमें आप कहेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। आप इधर देखेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर वाले पार्ट की मैं बात करूंगा प्लिंथ लेवल से अबव, प्लिंथ लेवल से अबव वाले पार्ट में आपको हाइट दिख रही है 3.5 मीटर, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 0.30 सेंटीमीटर है, 0.30 सेंटीमीटर है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्वांटिटी में ये वैल्यूज, लेंथ आपकी वही रहेगी। ये पार्ट जब चेंज होता, जब यदि आपके प्लान के अंदर कोई टी सेक्शन बना है या फिर कोई क्रॉस सेक्शन बना है, तब आपकी जो वैल्यू है लेंथ, सेंटर वाली लेंथ, वो टोटल लेंथ चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था कि पहले यदि टी सेक्शन है तो विड्थ का आधा पार्ट, जितने टी सेक्शन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का इतना होता है तो जितने टी सेक्शन बन रहे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी जो दीवार की जो वॉल्स है उसकी विड्थ की कितनी है, उसकी हाफ वाला पार्ट को माइनस करना होता है। क्रॉस सेक्शन बनाया तो विड्थ की, वॉल की विड्थ को माइनस करना होता है, कितने बने हैं उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता है। विड्थ आपको गिवन है 0.30, हाइट 3.5, इसको मल्टीप्लाई करिए, सुपर स्ट्रक्चर में क्वांटिटी बताइए 20.16 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, 20.16 मीटर क्यूब, ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक मशीनरी आपने जो की है उसकी वैल्यू है। क्लियर? या तो कोई दिक्कत आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है एस्टिमेट के थ्रू बाय सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड ये कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ वॉल फाइंड आउट करनी होती है सेंटर टू सेंटर, सभी दीवारें जो है अपनी उनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करके टोटल एक लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, वो लेंथ यहाँ लंबाई के अंदर आ जाएगी, लेंथ के अंदर आ जाएगी, और विड्थ आपको क्रॉस सेक्शन से दिया हुआ है, डेप्थ आपको क्रॉस सेक्शन से दी हुई है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी टोटल क्वांटिटी एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।